नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश। अब बात करते हैं गर्मी के सितम की। तो नौतपा के दौरान तेज गर्मी और हीट वेव से हाल बुरे हैं। श्रीगंगानगर में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और कोटा में हीट वेव है और आज 5 जिलों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 28 मई से 30 मई तक बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो देखिए, अभी गर्मी जो है वो अपने पूरे चरम पर है, लेकिन 28 मई से 30 मई के बीच में थोड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन फिलहाल प्रदेश भर में कई जिले ऐसे हैं जहां पर रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया जा रहा है और उसमें सबसे गर्म जो जिला है वो है श्रीगंगानगर, जहां पर 47 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा है। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, ये पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं, यहां पर भी हाईएस्ट तापमान जो है वो दर्ज किया जा रहा है। अधिकतम तापमान कोटा जो था वो कल सबसे गर्म दर्ज किया गया था और उससे पहले श्रीगंगानगर लगातार सबसे ज्यादा टेम्परेचर के साथ सामने आ रहा था और एक बार फिर से श्रीगंगानगर में 47 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं जहां से अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जयपुर से हमारे साथ आशीष चौहान लाइव जुड़ रहे हैं और पाली से संदीप राठौड़ हमारे साथ बने हुए हैं। डूंगरपुर से अखिलेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे पहले मैं राजधानी का हाल जानना चाहूंगी। हर दिन रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया जा रहा है। आज की बात करें तो आज कितना यहाँ पर अधिकतम तापमान जा सकता है राजधानी का? आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल कैसी गर्मी बनी हुई है और उसकी वजह से लोगों की दिनचर्या में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, राजस्थान में नौतपा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी यहाँ पर कहर बरपा रहा है क्योंकि श्री गंगानगर में 47 डिग्री तक तापमान पहुँच गया है और हीट वेव का असर कई जिलों में भी देखा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से हीट वेव लगातार पड़ रही है उसका असर जनजीवन पर पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। और यदि मैं अभी सुबह की बात करूं, जयपुर की सुबह, तो 8:30 बजे आप देखें तो धूप आप देखें पूरी तरीके से खिल चुकी है और तापमान भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। हालांकि कल जिस तरीके से बात करें कल के तापमान की, तो कल तकरीबन 45 डिग्री तक ये तापमान पहुंचा था जयपुर में और इसके साथ साथ न केवल अभी दोपहर बल्कि जो रात का तापमान भी है वो भी बढ़ने लगा है। रात के तापमान की बात करें तो 32 डिग्री तक ये तापमान पहुंचा था और जिस तरीके से बात करें यदि दूसरे जिलों की तो वहां पर भी हीट वेव का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि 2 दिन के बाद में बारिश की जो बूंदें हैं उनसे ज़रूर राहत मिल सकती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि नौतपा जितना तपता है उतना मानसून सीजन में राहत मिलती है, उतना ही मानसून में अच्छी बरसात होती है। 28 से 30 मई तक बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज से बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, कोटा समेत कई जिलों में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। यानी कि अभी सुबह की मैं बात करूं तो अभी जिस तरीके से हवा जरूर चल रही है क्योंकि कल भी जिस तरीके से 1-2 जिलों में हल्की बारिश जरूर हुई थी सीकर और आसपास के इलाकों में, यानी कि आज सुबह थोड़ी राहत जरूर है जयपुर में, लेकिन जैसे जैसे दिन चला जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा गर्मी से क्योंकि हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है राजधानी जयपुर में भी और इसके साथ साथ यदि रेगिस्तानी जिलों की बात करें, सरहदी जिलों की बात करें तो वहाँ पर और ज़्यादा स्थिति खराब है क्योंकि वहाँ लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। अभी राजधानी जयपुर में इस तरह के हालात नहीं हैं कि लू से सामना करना पड़े। तेज गर्मी जरूर है, तापमान जरूर ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन लू से अभी राहत है। लेकिन तो आने वाले दिनों में लू से फिलहाल राहत है, लेकिन गर्मी फिर भी परेशान कर रही है, बेहाल कर रही है। ठीक है, लौटूंगी आशीष आपके पास। पाली का रुख करती हूँ। संदीप हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संदीप, पाली का हाल जानना चाहे तो सबसे गर्म जिलों में पाली भी आ रहा है। इस वक्त तापमान कितना बना हुआ है और साथ के साथ इस भीषण गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं?
जी कशिश, बिल्कुल पाली की बात भी हम कर लेते हैं कि पाली में जिस प्रकार से गर्मी का माहौल है, आज अगर तापमान की बात करेंगे तो अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहने वाला है। यानी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज जो गर्मी है, नौतपा का असर भी यहाँ देखा जा सकता है। और पिछली रात की बात करें तो न्यूनतम तापमान 32 डिग्री था, यानी गर्मी से राहत फिलहाल नहीं मिलने की आशंका में जताई जा रही है। लेकिन लोग बस इसी बात को लेकर अपने आप में इस बात की संतुष्टि तय कर रहे हैं कि बस कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद ये गर्मी निकल जाएगी, इसलिए इस गर्मी को वो सहन भी कर रहे हैं। बहुत सारी अपील जिला प्रशासन की ओर से भी की जा रही है। दोपहर 12 बजे से लगाकर 3 बजे के बीच लोगों को बाहर नहीं निकलने की भी यहाँ अपील की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से गर्मी हम देख रहे हैं, या 42 डिग्री जो तापमान अधिकतम रहने वाला है, उसके साथ लू का भी असर यहाँ देखने को मिल रहा है। लू में भी लोग कहीं न कहीं, अगर हॉस्पिटल अस्पतालों की बात करें तो ओपीडी भी कहीं न कहीं बढ़ी है लू की वजह से। डिहाइड्रेशन की बात करें तो उसमें भी कहीं न कहीं मरीज उसके रहे हैं। तो फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने की आसार हमें लग रहे हैं, लेकिन बस लोग इसी बात को लेकर संतुष्ट है कि बस कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद गर्मी निकल जाएगी। बिल्कुल। डूंगरपुर में भी जान लेते हैं हाल। अखिलेश, डूंगरपुर में क्या हाल है गर्मी का? क्या जो लू का अलर्ट जारी किया गया है उसका असर वहां पर भी देखने को मिल रहा है? देखिए, डूंगरपुर जिले की बात करें तो डूंगरपुर जिले में पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर जो तापमान में है उसमें 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिली है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर गर्मी से है, लेकिन तपन जो है वो बरकरार है। रात के तापमान की बात करें तो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान है, और दिन के तापमान की बात करें तो आज का जो तापमान है वो 41 डिग्री सेल्सियस का जो है बताया जा रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर जो तापमान है उसमें और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। जो कुछ लोग हमारे साथ में हैं तो उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की जो गर्मी जो है आप लोग महसूस कर पा रहे हैं। तो सूर्य के समय कम तापमान, दिन आगे बढ़ता 8, 9, 10, 11 बजे तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, और दिन में 1 बजे 2 बजे गर्मी काफी बढ़ जाती है, जिससे लू लगने की संभावना रहती है, और पसीना आना और बेचैनी जैसी थोड़ा संभावना बनी रहती है। तो देख सकते हैं कि जो गर्मी है कि डूंगरपुर में गर्मी के साथ साथ जो अभी पिछले 2-3 दिन में तापमान में जरूर गिरावट हुई है, लेकिन उमस जो है, उमस की जो मात्रा है वो यहाँ पर बढ़ी है। करीब 41 जो % है वो उमस की जो ह्यूमिडिटी जो बताई गई है डूंगरपुर जिले के अंदर। और आने वाले दिनों में जो उमस की जो है % वो भी बढ़ेगा, लेकिन जो सुखद बात यह है कि तापमान में जो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी डूंगरपुर जिले में देखने को मिल रही है। बिल्कुल। तो तापमान में थोड़ी गिरावट है, लेकिन उमस की वजह से लोग वहां पर परेशान हैं। आशीष, जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार आप बता रहे थे कि लू वहां पर भी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। अब कहा यह जाता है कि नौतपा के जो 9 दिन होते हैं, जितने ज्यादा तपते हैं, जैसा कि आपने बताया, उतनी अच्छी मानसून होती है। इस बार लेकिन वो प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है, नौतपा में उतनी अच्छी गर्मी नहीं पड़ रही है। क्या माना जाए, इस बार मॉनसून कमजोर रहने वाला है? देखिए, गर्मी पड़ रही है, इसका असर सरहदी जिलों तक भी देखा जा रहा है। हालांकि कई बार जो आंधी तूफान, इसका असर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन नौतपा में अभी तक यहाँ पर काफ़ी तपा रहा है, काफ़ी गर्मी महसूस की जा रही है। लेकिन जिस तरह से बात करें आने वाले 2 दिनों की, तो वहाँ पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। यदि बारिश होती है तो अभी राहत मिलती है, लेकिन मानसून में सीधे तौर पर जो इसका असर है वो देखने को मिलता है, क्योंकि कहावत है राजस्थान में, यदि नौतपा तपता है तो उसका असर मानसून में कम हो जाता है, मानसून में जो बारिश है वो कम हो जाती है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो सीधे तौर पर गर्मी को लेकर है, क्योंकि लोगों को आप देखें तो ऑफिस निकलने का समय भी अब कुछ देर बाद में शुरू हो जाएगा, लेकिन लोग जो है वो सड़कों पर कम ही निकलते हुए दिखाई देते हैं। जो निकलते हैं वो पूरी तरीके से अपने आप को कवर करते हैं, स्कार्फ लगाते हैं, और तो और जो लोग ये भी हैं कि ठंडे पेय पदार्थों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जो छिड़काव है सड़कों पर वो भी किए जाते हैं, और सीधे तौर पर यदि
बात करें जयपुर की, तो आने वाले दिनों में इसी तरीके से जयपुर में तापमान भी अधिक रहने वाला है। 43 डिग्री के आसपास भी तापमान कल रहा था। तो अभी जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि अभी जून का पूरा महीना बाकी है, जून के आखिरी में ही राहत मिल सकती है, इसीलिए लोग अपने आप का पूरी तरीके से ख्याल रखिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल